बिहार में किसानों की खुशहाली के लिए वर्ष 2023 में कृषि विभाग ने चौथी कृषि रोड मैप को मंजूरी दी। उसके बाद इसे पूरी तरह लागू भी कर दिया, लेकिन ये मैप सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गया। चुनावी वर्ष में प्रधानमंत्री का 24 फरवरी को बिहार दौरा भी है, जिसमें वो किसानों के लिए लाभकारी योजनाओं सहित किसान सम्मान की राशि देंगे। अब ऐसे में किसान कितने खुश है, उसे जानने के लिए पटना के नजदीक बिहटा प्रखंड में करोड़ों की लागत से बने बीज प्रसंस्करण इकाई की हालत हम आपको दिखाते हैं, जो वर्षों से बंद पड़ा है, लेकिन अब तक इसकी सूद सरकार के किसी आला अधिकारी ने नहीं ली है। ऐसे में किसान सम्मान कितना सफल होगा, इस रिपोर्ट में देखिए। किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार नित्य नए फैसले ले रही है, लेकिन उन फैसलों पर कितना अमल हो रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण पटना जिले का यह बिहटा का बीज प्रसंस्करण इकाई है, जिसके जो लगने के बाद आज तक कभी शुरू ही नहीं हुआ। हम आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बिहटा बाजार समिति का यह प्रसंस्करण इकाई है। ये शटर में जो ताला लगा है, ये आज तक कभी खुला ही नहीं। करोड़ों की लागत से लगभग 5 साल पहले इस प्रसंस्करण इकाई को बनाया गया था। यहाँ से किसानों के लिए उन्नत और उत्तम किस्म के बीज को दिया जाना था, लेकिन किसानों को कभी उन्नत बीज मिली ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि किसान जो बीज ले रहे हैं वो ब्लैक में बाजार से ले रहे हैं, और जब जिस समय बुआई की बारी आती है तो किसानों को बीज की भारी किल्लत होती है। पटना जिले का एकमात्र यह प्रसंस्करण इकाई है जहां से बीज को प्रोसीडिंग करके किसानों को बीज दिया जाना था, लेकिन कभी शुरू नहीं हुआ। ये पूरा जो आप देख रहे हैं भवन आपको दिखा रहे हैं, यही प्रसंस्करण इकाई है, और ये कभी खुला ही नहीं। किसान को यहाँ से बीज मिलती थी। नजीतन जिले के किसानों को बीज के लिए बाजार पर निर्भर होना पड़ रहा है, वो भी महंगे दामों पर। फिर सवाल है कि इस प्रसंस्करण इकाई क्यों लगाई गई। पूछने पर अम्हारा गांव के किसानों ने बताया कि हर साल उन्हें बीज की किल्लत झेलनी पड़ती है। जो बाजार से बीज मिलता है उसकी कोई गारंटी नहीं होती, और वो खेतों में उगेगा कि नहीं। बीज लेकर हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कि यहाँ पर प्रसंस्करण इकाई जो है सो चालू है आज तक। हाँ, बीज बाजार से लेते हैं। मान लीजिए जो बीज 30 रुपये मिलना चाहिए वो बीज मिलता है 80 रुपये 85 रुपये केजी। क्या करें, मान लीजिए आधा वो लेते हैं, आधा इधर उधर से किसान है, कहाँ से पैसा लावें। जो पैसा है उसी में से घर से जो जिसका नया बीज रहता है उसी में से लेकर के रोपते हैं, और क्या करते हैं, और कुछ कोई उपाय नहीं है। अच्छा, अब धान कट गया, अब गेहूं की बुआई होगी। हाँ, तो कहाँ से बीज आप लीजिएगा? बाजार में जो उपलब्ध रहेगा वही लेंगे, और क्या करेंगे। कहीं कोई सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है तो क्या किया जाए। सरकार तो बीज दे रही है, अनुदानित बीज। अनुदानित बीज देती है, तो उसमें भी लेके 1 साल ब्लॉक से लिए तो उसमें भी एगो मतलब छोटा हुआ, एगो उससे बड़ा, एगो उससे बड़ा 3 महला गेहूँ हो गया। अच्छा, हाँ, ब्लॉक से भी बीज लेके देखे। तो आप लोग कभी देखे जाके कि यहाँ बीज का प्रसंस्करण इकाई भी है? वो खाली बोर्ड लिखा हुआ है, बंदे ताला हरदम रहता है उसमें। अच्छा, हाँ, ताला कभी खुला नहीं मिलता है। जब इस सवाल पर बाजार समिति के प्रसंस्करण इकाई के इंचार्ज से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब से वो आए हैं इकाई कभी नहीं खुली। अभी यहाँ से सिर्फ सरकार द्वारा अनुदानित बीज जिले के अलग अलग प्रखंडों में भेजा जाता है। बिक्री केंद्र का काम यहाँ से होता है अभी। अच्छा, प्रसंस्करण का कार्य यहाँ से नहीं होता। कब से बंद है प्रसंस्करण? ये तो मुझे आए हुए 2-3 साल हुआ है। अच्छा, तब से स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले भी नहीं था। ये प्रसंस्करण होता क्या है? प्रसंस्करण जो होता है इसमें सीड का प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होता है जी। बिक्री होती है यहाँ से बीज की? यहाँ से सरकार का जो योजना है उसमें जाता है। जैसे बिहार का जितना भी जिला है, जैसे ये तो पटना जिला को ही इसे संचालित करता है। हाँ। उसमें हमारे यहाँ से ब्लॉक वाइज जो अलॉटमेंट आता है हेडक्वार्टर से, उसमें जाता है। अच्छा, इस प्रसंस्करण के नहीं चलने से, बंद होने से क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या है, ये कहीं और से आता है। जैसे और यहाँ चालू है वहाँ से प्रसंस्करित होके आता है। ये तो मशीन सरकार का खराब हो गया, तो पैसे की बर्बादी है, राजस्व का बर्बादी है। तो ये स्टार्ट नहीं होते ही 3 साल से स्टार्ट नहीं हुआ। 3 साल क्या, जब से निगम ये परचेज किया है तब से ये नहीं चला है। कभी इस पर मैंने स्टार्ट करने की कोशिश की गई है? मुख्यालय स्तर से तो हुआ ही होगा। मशीन खराब, जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, मशीन खराब हो रहा है। फसलों के दाने पुष्ट और पौष्टिक होने के लिए सरकार ने दमखम तो जरूर लगाया, लेकिन धरातल पर ये सफल नहीं हो पाया। इसी कारण अब किसानों के सामने फसल को बोने का समय आता है तो निजी कंपनियों द्वारा बाजार में उपलब्ध बीज ही उन्हें मिल पाते हैं। नतीजतन किसानों में भारी आक्रोश है, और बाजार से बीज जो मिलता है उस बीज की जो
क्वालिटी है वो भी काफ़ी ख़राब होती है। इसलिए किसान इससे नाराज़ हैं और परेशान भी हैं। इसकी जिम्मेदारी बिहार राज्य बीज निगम को दी गई थी, लेकिन बिहार राज्य बीज निगम ने अब तक इसकी कोई सूझ नहीं ली है। सरकार किसान की आय तो नहीं बढ़ा पा रही है, लेकिन इससे किसानों की कमर जरूर टूट रही है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।